हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अवर चैनल NSTI नॉलेज हब। आज मैं आपको सोलर सेल और उससे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई थी उससे आगे की ओर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सोलर की। तो सोलर में जैसा कि मैंने पहले बताया था उसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। सोलर जो एनर्जी होती है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है। सोलर जो मटेरियल, इसमें हमने मटेरियल की बात की थी, तो यह सिलिकॉन अर्धचालक मटेरियल से बना हुआ होता है जिसकी जो पीआईवी होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो 1000 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बियर करता है। अब बात करते हैं सेल की। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था, आज भी उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सेल को समझते हैं कि सेल जो हमारी सोलर पैनल की सबसे छोटी इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। तो हम सेल के बारे में समझते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल दिखने में कुछ इस टाइप का दिखता है। मैंने बताया था सेल 3 टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। ये पैनल होते हैं। इसमें जो सेल होता है उसके साइज, जो आकृति रहती है इसकी फिजिकल, वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये जो है ये मोनोक्रिस्टलाइन सेल की आकृति है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वर्टिकल लाइंस दिखती हैं या सिल्वर कलर की सोलर पैनल में अलग से ही वाइट कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं बसबार। बसबार। और जो हॉरिजेंटल में बहुत बारीक बारीक पट्टियां होती हैं उनको हम बोलते हैं फिंगर्स। ये जो सेल है ये 3 लेयरों से मिलके बना हुआ होता है। इस टाइप की लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एन टाइप होती है, ये सिलिकॉन मटेरियल होता है। ये पी टाइप लेयर होती है। सेल में जो हॉरिजेंटल वाइट कलर की पट्टियां होती हैं ये बसबार होती है। इससे हमारा करंट साइड होता है। और ये जो फिंगर्स हैं ये अलग अलग टाइप की फिंगर्स दिखाई दी जाती हैं। ये जो सेल होता है, प्रत्येक सेल 3 लेयर में डिवाइड होता है, एन टाइप, सिलिकॉन और पी टाइप। जो हमारी सनलाइट आती है वो फोटॉन्स के रूप में आती है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स आके सबसे पहले हमारी पी लेयर पर टकराते हैं। अब बात करते हैं जो सोलर सेल है, सोलर सेल का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था उसी को थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ कि जो सोलर सेल है उसको हम घरों में, साइंटिफिक रिसर्च, चंद्रयान लॉन्च हुआ था अभी, तो चंद्रयान मॉड्यूल को चलाने के लिए और इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अलग अलग जगहों को चलाने के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज में जिसकी यूज करते हैं उसको हम सोलर सेल कहते हैं। अब सोलर जो ऊर्जा है वो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 2 टाइप में होती है, एक विजिबल रेस, इंफ्रारेड और यूवी रेस, जिसमें हम विजिबल और इंफ्रारेड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जो सोलर होता है, अब बात करते हैं सोलर जो होता है हमारा, सोलर को हम दैनिक जीवन में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली सोलर को हम 3 तरह से घरों में पहुंचाते हैं। किस किस के माध्यम से पहुंचाते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब क्या होता है, इसमें ऑन ग्रिड में का मतलब ये होता है, बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो हम सोलर पैनल, सबसे पहले क्या रहता है, यहाँ पे सोलर रहता है, एरे बोल देंगे हम इसको। सोलर मॉड्यूल जो हमारा छत पे लगा होता है उसको एरे कहते हैं। एरे से क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, एरे के बाद हमारी जो सोलर एनर्जी है वो सीधी कंट्रोलर पे आती है। तो इसके बाद आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर
कंट्रोलर के बाद जो हमारी डीसी आती है वो कंट्रोलर से बनने के बाद एसी में कन्वर्ट होकर ये जाती है कहाँ पे, यूटिलिटी मीटर पे। यूटिलिटी मीटर से सीधा जाती है ग्रिड पे, इसके बाद जाती है ग्रिड पे, और ग्रिड के बाद ऑन ग्रिड का कहने का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल या एरे से जो एनर्जी बनती है, क्रिएट होती है, वो सीधा डायरेक्ट जाती है कंट्रोलर से, कंट्रोलर से जाती है यूटिलिटी मीटर। एक मीटर लगा होता है जहाँ पे ये सोलर की जो जितनी भी एनर्जी जनरेट करता है वो वहाँ से लेता है और ग्रिड को भेजता है, तथा ग्रिड से जो एनर्जी बन के आ रही है ऑटोमेटिक, वो ग्रिड की एनर्जी हमारे घरों में अप्लाई होती है। इसलिए ये लाइव ग्रिड से आती है, या ग्रिड मतलब जहाँ से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से हमें लाइट प्रोवाइड होती है खंभों से। हाँ, तो वहाँ से सीधी लाइट आती है और उसी सीधी लाइट को हम डायरेक्ट घरों में यूज करते हैं, इसीलिए इसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। थोड़ा सा पॉज करना। अभी मैंने आपसे ऑन ग्रिड सोलर की बात की थी, अब हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर की। तो ऑफ ग्रिड सोलर का मतलब क्या है? ऑफ ग्रिड, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रिड से ये ऑफ है। तो किस तरह से ऑफ है, तो क्या रहता है इसमें? सबसे पहले आपको हम, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ऑन ग्रिड के बारे में, तो ऑन ग्रिड में क्या होता है? ऑन ग्रिड में हमारी सोलर पैनल से सप्लाई आती है सीधा कंट्रोलर पे, इन्वर्टर सेक्शन पे, उसके बाद ये कन्वर्ट होके सीधे ग्रिड को भेज दी जाती है, और जो हमारी ग्रिड से सप्लाई आती है वो सीधा डायरेक्ट हम होम अप्लायंसेस में यूज करते हैं। इसका सीधा सा सिंपल मतलब है, जब तक सोलर पैनल, हमारे सोलर पैनल से एनर्जी जाएगी तभी तक हमारी ग्रिड से एनर्जी आएगी। इसका ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में या फिर जहाँ तक ज़्यादा इसका उपयोग हो या जहाँ पे ज़्यादा परमानेंट लाइट आती है वहाँ पे ज़्यादातर हम ऑन ग्रिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो सोलर पैनल भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक साथ दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑन ग्रिड को हम अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शहरी क्षेत्रों में जहाँ लाइट की आपूर्ति कम होती है वहाँ पे। और इसमें एक इसका एडवांटेज एक और है कि जो हमारी सप्लाई आती है उसमें जैसे हमने सोलर से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर ली तो वो हम ग्रिड में बेच के और उससे हम पैसे कमा सकते हैं, तो इसका एक ये बेनिफिट भी है ऑन ग्रिड का। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। तो ऑफ ग्रिड जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड में क्या रहता है? हमारा सोलर पैनल से जो हम सूर्य एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो सोलर पैनल से डायरेक्ट आती है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर के बाद इन्वर्टर सेक्शन से हमारी एसी में कन्वर्ट हो जाती है और घरों में डायरेक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं। प्लस इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें डायरेक्ट कंट्रोलर से हम बैटरी को भी कनेक्ट करते हैं, तो जब हमारी लाइट नहीं आती है या फिर सोलर में बादल छा जाते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो उस समय पे हम क्या करते हैं? बैटरी से हम डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करके हम घरों में यूज कर सकते हैं। ये बात हो जाती है ऑफ ग्रिड। डायरेक्ट सोलर पैनल से डायरेक्ट एनर्जी जनरेट हो रही है, बैटरी में स्टोर हो रही है और घरों में यूज हो रही है। इसमें ग्रिड का यूज मतलब जो खंभों से जो बिजली आती है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें ग्रिड नहीं आता है, इसलिए इसको ऑफ ग्रिड बोला गया है। ऑन ग्रिड इसको इसलिए बोला गया था क्योंकि डायरेक्ट इसको खंभों से हम सप्लाई ले रहे थे, इसलिए ऑन ग्रिड था। यहाँ पे खंभों से सप्लाई नहीं है, एक पर्टिकुलर अपना ही जनरेट कर रहे हैं और खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ज़्यादातर हम घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए हम ऑफ ग्रिड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑन ग्रिड में एक इसका डिसएडवांटेज था कि इसमें स्टोर नहीं रहता था, जो ग्रिड में लाइन चलती है उसी से हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और वही हम घरों में यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड में बैटरी है लेकिन हम इससे ग्रिड से कनेक्ट नहीं है, तो इसमें हम अपने पर्सनल यूज के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये बात हो गई ऑन ग्रिड की और ऑफ ग्रिड की। अब बात करते हैं हाइब्रिड की।
हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो चीजों से मिला जुला हुआ होना। तो किन चीजों से मिला हुआ है देखते हैं। ये दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होता है? जब हमारी सोलर पैनल से हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो इसको हम ग्रिड से भी कनेक्ट रखते हैं और बैटरी से भी कनेक्ट रहते हैं। कि जब हमें इस सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाए तो हम ग्रिड से डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं। अगर ग्रिड हमारा बंद हो जाए या बाहर से जो हमारी ग्रिड में सप्लाई आ रही है अगर वहां से नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट इसको बैटरी से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा हाइब्रिड है ये सबसे ज्यादा आज के जगह पे बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है हाइब्रिड को। ऑन ग्रिड का भी अपना यूज है, ऑफ ग्रिड का भी है, हाइब्रिड का है। लेकिन अगर हमें दोनों बेनिफिशियल चाहिए कि ग्रिड से भी कनेक्ट हो और हमें बैकअप में मिले तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल का हम यूज करते हैं। अब हाइब्रिड का वैसे तो सभी एडवांटेज हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। थोड़ा सा डिसएडवांटेज बताता हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी भी लगानी पड़ती है। तो बैटरी का यूज होता है, ग्रिड से होता है डायरेक्ट कनेक्शन, तो मेनली इसमें थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ जाता है। बाकी इसके बहुत अच्छे फैक्टर हैं। तो जहाँ पे जैसे हमें अपने पर्सनल यूज के लिए अगर चाहिए तो हम ऑफ ग्रिड का यूज बेटर समझते हैं, और अगर हमें उससे कुछ इनकम भी सोर्स जनरेट करनी है तो हम उसको ऑन ग्रिड में ले जाएंगे, और नहीं तो फिर हम हाइब्रिड में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिसाइड करेंगे, ठीक है।